सत्संग जी, प्यार से कहना जी, धन्य निरंकार जी। जो द्रौपदी की तरह रिश्तों पे भरोसा किया ना, उसको तो डूबना ही डूबना है। आज हम दोहराते जरूर हैं महाभारत का वो क्षण, जो द्रौपदी का चिर हरण हो रहा था। उस वक्त जो है द्रौपदी जी अपने 5 पति, गुरु और सारे रिश्ते नातों पे उम्मीद रखी थी, पर अंत में किसको बुलाई? सारे जो है आधार अपने परम पूजनीय सखा मित्र या गुरु या परमात्मा भगवान कृष्ण पर कि अब तू ही मेरा लाज बचाएगा। सत्संग जी, हो सके अगर पहले ही भगवान कृष्ण को आधार मान लेती तो ये घड़ी ही नहीं आया होता। सत्संग जी, उनके साथ क्या हुआ वो अलग बात है, पर हम हर मानव के लिए एक ये आगाह किया गया, ये संदेश मिला कि हम परमात्मा से कभी अपना नाता न तोड़े, परमात्मा को कभी न भूले, परमात्मा को जाने और इनका ओट, इनका सहारा। संपूर्ण हृदय वाणी में सद्गुरु फरमाते हैं, ये मन सुमिरन कर, सुमिरन ही जीवन का आधार है। सुमिरन करने वाला जन ही भव से होता पार है। और कबीर जी भी कहते हैं कि जो चक्की चल रही है, उस चक्की में कील के सहारे जो अनाज पड़ जाता है वो बच जाता है, और जो कील को छोड़ करके हट जाता है वो पिस जाता है चक्के में। आज संसार में यही हो रहा है सत्संग जी। रिश्तों का कदर है तो वही है जहाँ कुछ आमदनी है। रिश्तेदार वही अच्छे हैं जिसके पास कुछ धन है। गरीबों का रिश्तेदार नहीं होते पर उतना सम्मान नहीं होते, उतना मेल मिलाप नहीं होते, उतनी कदर नहीं होती जितना कि धनवान का होता है। सत्संग जी, ये धन बल यहीं पे सब कुछ बदलता रहता है, और रिश्ता तो जब तक शरीर है ये तो बदलता नहीं, पर रिश्तों में प्यार बदलता रहता है, उसमें उसकी भावों में बदलाव आता रहता है। सत्संग जी, इसलिए परमात्मा को जाने और परमात्मा का ओट पकड़कर, जैसा कि संसार जी कहते हैं, तेरी ओट सहारा तेरा। इस दुनिया में सिर्फ अगर कोई सहारा है तो है सद्गुरु। सद्गुरु के सिवा कोई सहारा नहीं। भले ही ऐसा लगता है कि सारे प्यारे रिश्ते नाते दोस्त मित्र हैं, पर अगर सच में हर जगह से सर्वे किया जाए
तो कहीं बेटा दुखी है माता पिता से, तो कहीं माता पिता दुखी हैं बेटे से, कहीं सास दुखी है बहू से, तो कहीं बहू दुखी है सास से, कहीं पत्नी दुखी है पति से, तो कहीं पति दुखी है पत्नी से। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही दुखी है एक से, कहीं न कहीं दुख का कारण है। सत्संग जी, ये हमारा चाह यही हमें दुख भटकाता रहता है। कभी किसी पे आश्रित हो जाएगा, कभी किसी पे आश्रित हो जाएगा। सद्गुरु कहते हैं कि सुमिरन के बिन ये मन हरदम भटकेगा भटकाएगा। भटकन छूटेगी इसकी जब सुमिरन में लग जाएगा। सुमिरन करता जो जन उसका दृढ़ रहे विश्वास सदा। सुख दुख से ऊपर उठ जाए आनंद में हो वास सदा। सत्संग जी, ये सारे रिश्ते नाते सुख दुख मान सम्मान से जिसका भाव ऊपर उठ जाता है, कहते हैं सुमिरन करने से हृदय के अंग संग सोच विशाल बने। कहे हरदेव सुमिरन से ही भक्तों जैसी चाल बने। भक्ति भी नहीं ढंग की हो पाती है, लोग करने ही नहीं देते। भक्ति करो हजारों सवाल, नहीं करो तभी सवाल। कोई कहता है बहुत भक्ति करते हैं, कोई कहता है भक्ति ही नहीं करता है, कोई कहता है क्या कारण है। भक्ति की भी कोई कारण होती है। परमात्मा को याद करने का कोई कारण नहीं होता। ये धर्म है हमारा, ये हमारा कर्म है। परमात्मा को याद करना यानी ये परमात्मा से जुड़े रहना ही हमारे जीवन का आधार है। जीवन में खुशियाँ आए, ये तो सुमिरन करने के बाद पता चलता है कि हमारे जीवन में खुशियाँ आई या नहीं आई, मैं खुश कैसे हूँ। ये परमात्मा का याद ही ऐसी शांति पुंज है जो खुशियाँ मिलती है, आनंद का अनुभव होता है। सत्संग जी, जो सतगुरु के चरणों में आकर के ध्यान करे या याद करे, सेवा करे, सिमरन करे, ये सारे रिश्ते नाते सबसे ऊपर उठकर। सत्संग जी, दुखी सब हैं लेकिन दुख का अनुभव नहीं कर पाते। कहाँ से है? क्योंकि अपनों का दुख कहा नहीं जाता, इसको दुख समझ में नहीं आता। सत्संग जी, एक महापुरुष कहानी सुना रहे थे कि एक फकीर बहुत दिन से भूखा था। एक भिखारी ब्राह्मण थे, वो बहुत दिन से भूखे थे, ऐसा कह रहे थे, और कहीं खाने को नहीं मिला। तो सब जगह से वो सब दरवाजे पे आवाज़ दिया, किसी ने खाने को नहीं दिया। तो एक जगह उनकी नज़र गई जहाँ एक टाट बिछाए हुए एक व्यक्ति बैठा है और जूते सी रहा था। और जब उस भिक्षु ब्राह्मण का नज़र गया तो वो दौड़कर उनके पास गया और कहा कि मैं बहुत दिन से भूखा हूँ, क्या आप मुझे खाने को कुछ देंगे? तो उन्होंने कहा कि क्यों नहीं बाबा,
मैं ज़रूर दूंगा। तो अपने बगल से टाट फटी से कुछ पैसे निकाले और दुकान से जा कर के कुछ खाने का वस्तु लाए और बाबा को दे दिए और पूछे कि बाबा आप तो ब्राह्मण कुल का हैं, मैं हरिजन ठहरा, क्या आप मेरा खाएंगे? इतने सारे बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े दरवाजे मकान हैं, आपको यहाँ कहीं भोजन नहीं मिला? तो बोले कि नहीं मिला। ये सारे लोग इंसान नहीं हैं, जानवर हैं। तो वो जूता सीने वाले सज्जन व्यक्ति बोला कि ऐसा कैसे कह सकते हैं आप, ये जानवर हैं, ये सारे इंसान हैं, इतनी बड़ी बड़ी कोठियाँ हैं, महल है। तब तक एक महल से गेट से बाहर निकल रहा था राजा, घोड़े पे सवार। तो बोला कि देखो ये राजा आ रहा है, आप कह रहे हो जानवर हैं सारे। तो वो बिच्छू बोला कि काहे को राजा, ये तो शेर है, शेर। साथ संगत जी, ऐसा जो है शब्द बोला तो वो व्यक्ति बोले जूता सीने वाले कि कैसे आप कह सकते हैं? तो बोला हमारे पास एक चश्मा है, लो आप खुद ही देख लो। जब वो चश्मा उस व्यक्ति को दिया तो उन्होंने चश्मा लगाया तो देखा कि राजा शेर लग रहे हैं, शेर लग रहे हैं। देख करके चकित हो गए और जैसे ही शेर का आवाज़ लिए राजा सुन लिए और राजा दोनों को ले जा करके कारागार में बंद कर दिए। उनके मंत्रीगण ले जाकर बंद कर दिए। तो ये जो है जूता सीने वाला व्यक्ति पूछा कि आपने मुझे क्यों बंद किया? बंद करने की वजह क्या है? मैं कौन सी गलती की? तो राजा ने बोला कि तुमने मुझे शेर कहा। तो कहा हाँ, हमने आपको शेर इसलिए कहा कि इनके पास एक चश्मा है और वो चश्मा जैसे ही हमने लगाया आप शेर दिखने लगे। तो राजा बोला दिखाओ चश्मा। जब राजा ने चश्मा लगाया और अपने सारे मंत्रीगण, परदारी, नौकर चाकर सबके तरफ देखा तो सारे लोग, कोई सियार, कोई गीद, कोई चिड़िया, कोई कौआ, कोई दीमक, सारे दिखने लगे। राजा चकित हुआ, अरे ये सारे दीमक है, इसीलिए तो सारे लोग मुझे खाते हैं, नोचते हैं। और मैं तो सबको अपना समझ रहे थे, सबको ये अपना मंत्री, पहरेदार, ये सारे रिश्ते नाते यही समझ रहे थे। तो सत्संग जी, राजा को जब ये चश्मे के द्वारे सब कुछ सत्य दिखाई दिया तो राजा चकित रह गया कि अब तक जो हमने सोच रहा था ये सब झूठ है। दीमक की तरह सभी लोग इसीलिए मुझे चाट रहे थे। सत्संग जी, ये बात राजा को समझ में आ गई। जब ये ज्ञान का चश्मा किसी के आँखों पे चढ़ता है ना, यानी कि जो सद्गुरु के द्वारा ज्ञान प्राप्त होता है, गुरु के दृष्टि से जो हम नज़र से जो इस संसार को देखते हैं ना, तो यही दिखता है।
साथ संगत जी, कोई यहाँ अपना नहीं है, कोई सगा नहीं है, रिश्तेदार नहीं है। ये सारे के सारे एक दीमक की तरह है, एक चूंटी की तरह है, जो सब अपना चोंच फैलाए बैठे। अगर ये गलत है तो एक बार विचार कर लें, ये सत्य है या झूठ है। हर किसी के अंदर कुछ ऐसा भाव है, ऐसा उम्मीद है। सत्संग जी, किसी से उम्मीद लगाना ठीक नहीं, किसी से प्रेम लगाना ठीक नहीं। अगर प्रेम करनी है तो सिर्फ परमात्मा से, सबके साथ केवल मिलकर व्यवहार करना। ऐसा प्रेम नहीं जो कहा जाता है कि दिल टूट गया, मेरा दिल तोड़ दिया। दिल उसको दिया ही क्यों, वो तो तोड़ ही देगा, क्योंकि उसे दिल से जो पाना था वो मिला, तोड़कर फेंक दिया। उसकी हवस पूरी हुई, वो तोड़ दिया। जब तक पूरी नहीं होगी तब तक वो दीमक की तरह चिपका रहेगा। जब पूरी हो जाएगी छोड़ देगा। आप टूटो या जूटो, कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए, इस संसार की यही रीत है। हर किसी को अपने जीवन में एक सतगुरु का होना जरूरी है। ये सतगुरु हैं जो हमें सही दिशा देते हैं। यहाँ न कोई अपना है न कोई पराया है, कोई है ही नहीं। जो कुछ है एक हवस है, जो कुछ है एक चाह है, एक स्वार्थ है, जो हर कोई अपना है और कोई भी अपना नहीं। जब तक पूरा नहीं हुआ तब तक अपना है, पूरा हुआ पराया। सत्संग जी, बहुत सारे दीवाने टूट गए दिल दे करके, प्रेम करके। बहुत सारे पिता अपने जायदाद के लिए टूट गए। बहुत सारे बच्चे अपने माता पिता से अपनी उम्मीद जो गड़ाए थे कि ये हमारी चाह पूरी होगी, वो चाह पूरी होगी, उसने भी टूट गया। ऐसा चाहत ही क्यों रखते हैं सत्संग जी। ये संसार हमें हर कदम पे सीख देता है, पर हम सीखने के मूड से नहीं होते। कुछ न कुछ सिखाने के, समझाने के मूड से होते हैं। इसलिए हमारा सफ़र वहीं छूट जाता है। जो हमें कुछ पाना चाहिए था वहाँ से कुछ खोकर चले आते हैं। हमें कुछ सीखना चाहिए था, वहाँ कुछ सिखा कर चले आते हैं। फिर अधूरा पड़ जाते हैं। कोई ज्ञान नहीं, कोई समझ नहीं, कोई ऐसी मजबूत कड़ी नहीं। एक बालू की नींव की तरह हमेशा भुर भुर जो करता है ना, बराबर गिरता रहता है। इसी तरह गिरते 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 एक दिन बिल्कुल खाली पड़ जाते हैं। तो कहते हैं टूट गए, निराश हो जाते हैं। सत्संग जी, ये सतगुरु है जो हमारे जीवन में एक मजबूत कड़ी बनकर आते हैं और इनकी ओट से हमें मजबूती मिलती है, सहारा मिलता है। और हर वक्त हम इनका स्मरण जारी रखते हैं। समझ लो जैसे एक अंधकार कोठरी में, अंधेरे में अकेले रो रहे थे, तड़प रहे थे। कहीं कोई राह सूझबूझ नहीं रहा था, दिखाई नहीं दे रहा था किधर जाएं। ऐसा महसूस होता है कहीं जंगल है तो कहीं नदी है तो कहीं पहाड़ है, तो फिर जाएं तो कहाँ जाएं।
एक तरफ खाई है, एक तरफ पहाड़ है, एक तरफ जंगल है, एक तरफ नदी है, फिर कहाँ जाए। सत्संग जी, सदगुरु ने इस जंगल, इस नदी, इस पहाड़, इस खाई से ऊपर उठा करके बाहर निकाल दिया और इस जीवन को सहज तरीका से जीने का ढंग सिखाया। आइए सत्संग जी, हम सदगुरु का आभार व्यक्त करें। धन्य है सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज, जो इस लोभ मोह अहंकार की दुनिया से परे किया और जीने का तरीका सिखाया, जीवन में सहजता लाए। हम सतगुरु माता को धन्यवाद दें और सुखमय जीवन व्यतीत करें। सत्संग जी, प्यार से कहना जी, धन्य निरंकार जी।